अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू रोमानिया वीज़ा इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोमानिया वर्क परमिट के रिलेटेड के रोमानिया वर्क परमिट में कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है और एजेंट हजरात क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, और रोमानिया के जो बेसिक चीज़ है रोमानिया वर्क परमिट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुज़र के और उसके बाद फिर परमिट इशू होता है। और इससे ये भी एक फ़ायदा होगा कि आपने जिस जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस अप्लाई किया हुआ है आप उससे वो प्रूफ मांग सकते हैं। मैं वो प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कौन कौन से प्रूफ हैं, ठीक है, जिसके साथ हमें पता चल जाता है कि हमारा केस किन मराहल में मौजूद है और कितनी देर में हमें वर्क परमिट इशू होने के इम्कानात हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना, फिर ही आपको हर चीज़ का पता चलेगा, अदरवाइज़ फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप अपने डॉक्यूमेंट किसी कंसल्टेंट को देते हैं, जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उसके बाद फिर वो जो रोमानिया में मौजूद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होता है जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करती है। ट्रांसलेशन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं वो लगाते हैं। जो भी मतलूबा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वर्क परमिट के लिए वो सारे लगा के उनका भी प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वो भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है स्लिप। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ बाद वो IGI का पोर्टल है, ये IGI का पोर्टल है, ये मैंने बुक मार्क किया हुआ है, लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पोर्टल पे ऊपर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। ये देखें, ये IGI का पोर्टल है, ये ऊपर लिखा हुआ है IGI, ठीक है। ये IGI के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद पोर्टल वाले इसी टाइम आपको एक ईमेल करते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों को, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों को एक ईमेल करते हैं कि आपकी जो आपने रिक्वेस्ट हमें सेंड की है डॉक्यूमेंट्स की, तो आपकी रिक्वेस्ट को रजिस्टर्ड कर लिया गया। वो ईमेल किस तरह की होती है वो भी दिखाता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं एक एक चीज़ की। मैं हर चीज़ आपको तफसील के साथ बताऊँगा, वीडियो लंबी होगी इसके लिए दोस्तों माजरत है, ठीक है। ये देखें, ये है योर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑन दी, ठीक है, ये IGI पोर्टल की तरफ से है जी। ये रोमानियन ज़बान भी लिखी हुई है नीचे। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आपको सारा पता चल जाए कि ये लिखा क्या हुआ है। ट्रांसलेशन करने के लिए गूगल लेंस है, प्ले स्टोर में गूगल लेंस लिखें तो वो मेरा ख्याल है हर मोबाइल में होगा। जिनको नहीं पता वो प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, वैसे भी सेटिंग से सर्च कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो इसको शेयर कर दें इस पेज पे गूगल लेंस पे, तो ये आपको ट्रांसलेट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये आ गया नीचे सर्च टेक्स्ट ट्रांसलेट। अब मैं ट्रांसलेट पे टच करता हूँ, ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देगा। ये देखें, ये लिखा हुआ योर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड चेंज द स्टेट सेंड दी, मतलब कि रजिस्टर्ड इन दिस सिस्टम अंडर दिस नंबर, अंडर नंबर ऑन, मतलब कि इस डेट को इस नंबर के साथ आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गई है IGI के पोर्टल में, ठीक है। ये MAE, ठीक है, ये उनका ही है, ये लिखा हुआ है EU रेगुलेशन, मतलब जो भी उनका लिखा हुआ है सारा सिस्टम निज़ाम। तो ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गई है। अब इसको मैं करता हूँ बैक। अब रजिस्टर्ड के बाद क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होने के बाद ये प्रोसेस होता है दोस्तों कि जब रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद फिर IGI वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, आया जो डॉक्यूमेंट्स इसने हमें प्रोवाइड किए हैं अपने वाले या जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, उनमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करते हैं। अगर मैं तफसील आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका कौन कौन सा डाटा लगता है, कंपनी का क्या, मतलब टोटल तफसील आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको पता चल जाए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ वापस कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या स्टेप होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। आपको किस तरह पता चलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं, आपको वो IGI वाले फिर ईमेल करते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, दोबारा ईमेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं जो आपने उस पोर्टल पे अपलोड किए थे, ठीक है। अब वो किस तरह की होती है ये तस्वीर मेरे सामने है, ठीक है। ये प्रिंट एक लिया हुआ है उन ईमेल्स का जो वेरीफाई हुई हैं,
ठीक है। अब मैं आपको, ये भी रोमानियन ज़बान में है, ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं ना, ये नाम लिखे हुए हैं उन लड़कों के जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं। मैंने उन नामों को हाइड कर दिया हुआ है, ये मार्क लगा दी हुई है, ताकि फिर ये प्राइवेसी होती है, ये शेयर करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी ट्रांसलेट करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि सेकंड ऑप्शन क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। मतलब इंग्लिश में आप पढ़ लें, पता चल जाए आपको। अभी इसको ये ट्रांसलेशन करेगा गूगल लेंस। ठीक है, ये ट्रांसलेशन पे हम आ गए हैं। तो ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये नंबर है आगे, ये नंबर आगे नंबर लिखा हुआ है, आगे डेट लिखी हुई है। हैज़ पास्ड इन दिस स्टेट इन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन आईजीआई। मतलब आईजीआई की वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको इन्होंने पास कर लिया है। इस बंदे की जो एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, आईजीआई का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उन्होंने इसको पास कर दिया है, पास्ड। ठीक है, अब ये इसका पास हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स उनके वेरीफाई हो गए, क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है अब तुम्हारी। अब अगला स्टेप आएगा। ठीक है, जब अगला स्टेप आए तो फिर वो एक ईमेल करते हैं। ठीक है, अब जब मोस्टली एजेंट आपको ये ईमेल दिखाते हैं, जी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, ठीक है, अब आपको कोई मसला नहीं है, परमिट आ जाएगा, ऐसा वैसा। तो प्यारे भाइयों, ऐसा वैसी कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद एक स्टेप है, उसके बाद फिर स्टेप है, तो फिर आपको उम्मीद होती है वर्क परमिट आने की। अभी आप कुछ नहीं कह सकते। तो जब आपका ये हो गया, उसके बाद दोस्तों इसी में ईमेल्स है मौजूद है। ठीक है, ये है, ये देखें, मैं इसको भी ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। तीसरा क्या ऑप्शन होता है, ये देखें ज़रा। ये ज़रा अब इसको गौर से पढ़ें। ओहो, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे पढ़ लेते हैं। द रिक्वेस्ट विद नंबर डेट हैज़ बीन वेरीफाइड, मीनिंग दैट यू हैव obligation to present with the original documents copy and printed request on 29 in order to submit the application। इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आपका नंबर था, जो 6 तारीख को आपने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करवाई थी, उसके बाद फिर वो वेरीफाई हुई, मतलब 6/9 को हैज़ बीन वेरीफाइड, मतलब 6/9 को जो वेरीफाइड हुई थी आपकी, पहले आप रजिस्टर्ड करवाई थी, उसके बाद 6/9 को वेरीफाइड होगी। वेरीफाइड होने के बाद 29 तारीख को उसी महीने में 12:30 पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है आईजीआई के जो अदारा है। पहले तो आपने ऑनलाइन जमा करवाया ना, उसके बाद अब आप जो फ़ाइल आपकी जो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे बनाए हुए हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आईजीआई के अदारे में चले जाएं। वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बाय हैंड जमा करवा दें वर्क परमिट के लिए। ये तीसरा ऑप्शन होता है। अब जब ये जमा करवा दिया, ये देखें ज़रा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जब ये जमा करवा दिया, ये पढ़ लें आप, इसमें अभी सुन भी सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। रोमानियन इंग्लिश ट्रांसलेट मैसेज। ठीक है, टर्न ऑफ फॉर रोमानियन। डियर द रिक्वेस्ट विद नंबर 319,600। छोड़ें, हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब आपने ये आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपकी जो ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं, उसके बाद फिर उनकी वेरिफिकेशन हुई है। वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल वालों ने आपको डेट दी है कि इस डेट को अपने आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, बाय हैंड जमा करवाएंगे, उसका भी प्रूफ होता है दोस्तों, उसका भी एक प्रूफ होता है जिससे पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में अब जमा है। अब आपको विद इन 30 डेज़, विद इन 45 डेज़, विद इन 15 डेज़, मतलब 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन एंड है, इसमें आपको हर सूरत वर्क परमिट इशू किया जाएगा। तो अब वो क्या स्लिप है, वो कौन सी स्लिप है जिससे आपको पता चलता है, वो ये स्लिप है दोस्तों। ये देखें, इसको भी गौर से देख लें। इसमें ये दिन, ये डेट जमा होने की है 2/08/2021, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और ये इशू होने की डेट है 1 तारीख 9वां महीना 2021।
कुछ लोग इस जगह पे वैसे भी नाम उस बंदे का नाम भी लिख देते हैं जिसकी स्लिप होती है, लेकिन इमिग्रेशन वाले नहीं लिखते। ठीक है, ये आगे उसका एक फ़ाइल नंबर है। ठीक है, ये फ़ाइल नंबर है। इस इमिग्रेशन की स्लिप की वेरिफिकेशन किस तरह करें, ये रियल है या फेक है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। नीचे जाके आप वो वीडियो देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी वेरिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेप था। पहला जब आपकी जमा करवाते हैं, उसके बाद फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं कि इतनी देर 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद आप आ जाएं, तो आके अपने डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जमा करवा दें। जब बाय हैंड आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, उसके बाद 45 डेज़ के अंदर आपको हर सूरत परमिट इशू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या प्रूफ है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो ईमेल हमारी है वो हमारी ही है या वैसे उसको एडिट किया हुआ है। ठीक है, उसका भी एक सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं सारे। ये देखें, ये वो किसी और की थी, ये हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये 20/8/2021 को ये वेरीफाई हुई है ईमेल। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं। अब ये देखें, ये 5 पेजेस हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 1/5, डेट जनरेटेड 20/8। इसमें डाटा पर्सनल नाम होता है, आपका दूसरा नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंस होता है, मैरिड है अनमैरिड है, ये सारा एड्रेस वगैरह, पासपोर्ट की डिटेल्स होती है, नंबर होता है, जमा की डेट, ये खैर ये पर्सनल डाटा है। उसके बाद दूसरे पेज पे आ जाएं। दूसरे पेज पे एड्रेस होता है। उसके बाद फिर ये कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी की मतलब कंपनी है। और तीसरे नंबर पे है कि कंपनी को कौन से वर्कर चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये सारा कंपनी की डिटेल्स हैं, कितनी पोजीशन है। ठीक है, रोमानियन की, ये टोटल कितनी है, वैसे वैकेंसी कितनी है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू पे सिलेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, सिलेक्शन इंटरव्यू पे होगी। और उसके अलावा टोटल पोस्ट 200 हैं, 100 रोमानियन के लिए हैं, 100 वैसे हैं। ये देखना भी इसको मैं क्लियर है, ये देखें, ये रोमानी 100 वैसे है, मतलब 200 टोटल है। ये सारी डिटेल्स आ गई। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे पे आए हैं तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं। ये जो मेन चीज़ है, तीसरा और चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। तीसरे पे कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम है, ये देखें, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर। जब आपको ये वो डाटा सेंड कर देगा तो आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि आपकी कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, उसकी कितनी इनकम है, मतलब हर A to Z आप चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क परमिट किस कंपनी से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अटैच होते हैं, ये देखें। अब इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। ये मैं आ गया गूगल लेंस में। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ट्रांसलेशन पे गए हम, तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। ये देखें, ये लिखा भी हुआ अटैचमेंट्स, प्रूफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ लीगल पावर ऑफ अटर्नी। जो एम्प्लॉयर है इसकी लीगल पावर ऑफ अटर्नी, उसका प्रूफ है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ट्रेड रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जो ट्रेड रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगना है साथ में। उसके बाद फिर NONRCA का दायरा है, उसने जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो है। उसके बाद अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, फिजिकल अटेस्टेशन सर्टिफिकेट वो है। तो उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इन होज टिटोरियल एरिया एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जिस दफ्तर में आजर का, मतलब जो एम्प्लॉयर है जहाँ उसका दफ्तर है उसके रिलेटेड को डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब कौन सी है और कितनी खाली जॉब्स हैं, वो उसका सारा क्राइटेरिया, ये भी डॉक्यूमेंट्स एक साथ लगना है। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, ये अगला पेज है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं। अब इसको भी हम लेंस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं साथ में। ये ट्रांसलेट किया मैंने इसको, ये नीचे आ गए। प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी नोटिस इन द लार्ज डेली न्यूज़पेपर, मतलब कि जो
अब ये चीज़ मेन है, ये देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ इसकी थोड़ी सी तफसील। ये वो चीज़ है कि जब कोई भी जॉब यूरोपियन देते हैं ना एशियन को या फॉरेन वर्कर्स को, तो वहाँ रूल है कि सबसे पहले एशियन को दी जाए, उसके बाद अगर कोई सबसे पहले यूरोपियन को दी जाए। अगर यूरोपियन उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर एशियन को हायर किया जाए। तो उसके लिए वो फिर वो जो न्यूज़पेपर छपते हैं उस न्यूज़पेपर पे वो ऐड देते हैं उस वैकेंसी का। तो जब कोई यूरोपियन उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके बाद फिर वो फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं। उसका अखबार पर जो ऐड दिया है उसका एक प्रूफ है। उसके बाद एम्प्लॉयर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कॉपी ऑफ द मिनट ड्रॉ द फॉलोइंग सिलेक्शन मेड इन द फिल वैकेंसीज, और फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, फॉरेन करिकुलम विलेट, ये भी एक है, सीवी है मतलब। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट सेम लीगल वैल्यू इशूड बाय द अथॉरिटीज़ कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये करेक्टर सर्टिफिकेट होगा मेरा। उसके बाद पासपोर्ट है और तस्वीरें वगैरह, ये सारा कुछ मतलब ये डॉक्यूमेंट सारे साथ अटैच होते हैं। उसके बाद फिर ये वर्क परमिट के लिए चला जाता है। तो वेरीफाई करने के बाद ये सारा इसका दोस्तों प्रोसेस है। तो अपने एजेंट से आप ये 5 पेजेस लाजमी मांगें। वो एजेंट करते क्या है, बड़ा करेंगे, आपको ईमेल सेंड कर देंगे, उसके बाद पहला पेज सेंड करते हैं, अगले पेज एजेंट नहीं दिखाते, अगले पेज मांगेंगे आप, तो फिर ही आपको पता चलेगा आपकी कंपनी कौन सी है, सारा तरीकाकार क्या है। और वैसे ईमेल आप उससे लेते रहें, रजिस्टर्ड होने की ईमेल, उसके बाद फिर वेरीफाई होने की ईमेल, अपॉइंटमेंट की ईमेल, सबमिशन स्लिप। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका केस किस प्रोसेस पे है, ठीक है, और कितने देर बाद आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।